मनीषा कोइराला बॉलीवुड इंडस्ट्री की हुस्न परी होने के साथ साथ वो खुशनुमा एक्ट्रेस भी हैं, जिन्होंने नेपाल के सबसे बड़े बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर बहुत बड़ी खुशकिस्मती पाई थी। पर अफसोस, इनकी शादी ठीक से 2 साल भी नहीं चल पाई और इनका तलाक हो गया, जिसके चलते ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। वो अभी किसी और की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे 12 शख्स की वजह से जिनके साथ एक टाइम पहले मनीषा का नाम जुड़ा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिरकार कौन से हैं वो 12 शख्स और कैसे उनकी वजह से मनीषा की हंसती खेलती बसी बसाई घर गृहस्थी में आग की ज्वालामुखी फूटी थी। चलिए आपको उन 12 शख्स से रूबरू करवा कर मनीषा और सम्राट के बिछड़ने की पूरी कहानी बताते हैं। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के चलते बड़े पर्दे पर अपना दबदबा बनाए रखने वाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को काठमांडू, नेपाल में हुआ था और वहीं से ही इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई थी। लेकिन अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूँ तो साल 1979 की दौर में नेपाली फिल्मों से की थी, मगर हिंदी फिल्म जगत में इन्हें साल 1991 में आई फिल्म सौदागर से पहचान मिली, जहां ये राधा के खूबसूरत किरदार में इतनी पसंद की गई कि इन्हें अपनी सबसे बड़ी प्रसिद्धि इसी फिल्म से हासिल हुई थी। और इसी के साथ इन्हें अग्नि साक्षी, गुप्त और मन जैसी ढेर सारी फिल्में अप्रोच की गईं और इस तरह से इनका करियर चमचमा उठा था। पर यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बड़ी सफलता हासिल करने के दिनों में इनके लव अफेयर्स भी शुरू हो गए थे। जी हाँ, आपको बता दें, मनीषा इतनी खूबसूरत और इंटेलिजेंट अदाकारा थी, जिन्होंने अपनी अदाओं से बड़े बड़े अभिनेताओं को घायल कर दिया था। और इनका पहला अफेयर अपने ही को स्टार विवेक मुश्रान के साथ रहा था, जिनके साथ इन्होंने सौदागर फिल्म में काम कर ऑन स्क्रीन के साथ ऑफ स्क्रीन भी अपनी जोड़ी जमाई थी, जिसके चलते ये लाखों लोगों के फेवरेट जोड़ी बन गई थी, जिन्हें अक्सर स्क्रीन से बड़े टाइम स्पेंड करते हुए देखा जाता था। पर कुछ महीनों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद न जाने इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने न सिर्फ एक दूसरे से दूरियां बना ली थी, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से मुंह भी फेर लिया था। जिसके बाद इनकी जिंदगी में अभिनेता नाना पाटेकर की एंट्री हुई, जिनके साथ इन्होंने 1-2 फिल्मों में काम किया था, जिन्हें लेकर ये बहुत ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि वो इनके दिल के बहुत करीब थे। मगर वो पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी के बारे में सोचते हुए इन्हें छोड़ दिया था। लेकिन जब तक मनीषा नाना के साथ रिलेशनशिप में थी, तब तक अक्सर मनीषा को रात रात भर उनके घर पर आते जाते हुए देखा जाता था। मगर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बिखेरने से बचाने के लिए अभिनेता नाना पाटेकर भी इन्हें छोड़कर चले गए थे। और फिर नाना से अलग होने के बाद मनीषा भावनात्मक रूप से टूट गई थी और प्रॉब्लम में थी। ऐसे में इनकी मुलाकात डीजे हुसैन से हुई, जो इनसे बेशुमार प्यार करते थे और मनीषा भी उनके प्यार में पागल हो गई थी। ऐसे में डीजे हुसैन ने जब मनीषा के आगे शादी का प्रस्ताव रखा, तो मनीषा ने उसे खुद ठुकरा दिया, क्योंकि मनीषा अपने करियर को लेकर अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए इनका भी आगे चलकर रिश्ता टूट गया था। पर भले ही मनीषा अपने करियर को लेकर डरती थी, लेकिन प्यार को एक और मौका देने से ये कभी नहीं हिचकिचाई और डीजे हुसैन से अलग होने के तुरंत बाद ये लंदन में एक नाइजीरियाई बिजनेसमैन सेंसिल एंथनी की बाहों में आकर गिर गईं। आपको बता दें, इन दोनों की मुलाकात लंदन में एक इवेंट के दौरान हुई थी, जहां से इनकी आपसी बातचीत होनी शुरू हो गई थी। लेकिन एंथनी के साथ भी मनीषा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और अभिनेता आर्यन वैद्य के साथ सुर्खियों में आ गई। जी हाँ, मनीषा को अभिनेता आर्यन वैद्य से भी प्यार हुआ था, जिनसे एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने शादी करने के सपने सजाए थे, मगर वहीं इन्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि वो किसी और से प्यार करते थे, जिसके चलते एक बार फिर मनीषा का दिल टूट गया। लेकिन अब इनकी मुलाकात मुंबई के एक रेस्टोरेंटर प्रशांत चौधरी से हुई, तो मनीषा ने इस बार तो शादी करने की ठान ही ली थी। लेकिन प्रशांत ने पारिवारिक दबाव के कारण मनीषा से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। और फिर नेपाल के ऑस्ट्रेलियाई राजदूत बनकर आए क्रिस्पियन कॉनक्रॉय के साथ मनीषा ने इश्क लड़ाया था। पर क्रिस्पियन द्वारा मनीषा को शादी का प्रस्ताव देने के चलते इनके रिश्ते का अंत हो गया, जिसके बाद मशहूर व्यापारी अजीम प्रेम जी के बेटे तारिक प्रेम जी के साथ मनीषा का रिश्ता जुड़ा। लेकिन इनका यह अफेयर भी नाकामयाब साबित हुआ, इसलिए अब ये मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ रिश्ते रखने लगी थी और वो इन्हें धोखा देकर चले गए। उसके बाद म्यूजिक कंपोजर संदीप चोटा को भी एक्ट्रेस डेट कर रही थी, लेकिन प्यार में संदीप के सीरियस न होने के चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इस तरह से एक एक करके इन्हें सब छोड़कर चले गए थे, जिनके जाने से ये डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। लेकिन इनकी जिंदगी में नई किरण तब आई जब नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल इनकी लाइफ में आए थे और उनसे बहुत सारी उम्मीदें लेकर मनीषा ने साल 2010 में शादी की थी। मगर शादी के बाद हुई अनबन के कारण इनका साल 2012 में तलाक ही हो गया था।
लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये 12 लोग तो मनीषा की जिंदगी में पहले ही आकर चले गए थे, तो फिर मनीषा और इनके पति के बीच की दरार ये 12 लोग कैसे बने? तो हम आपको बता दें कि वैसे तो शादी के बाद सम्राट और मनीषा के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन भी गुजार रहे थे। मगर जब मनीषा के इन 12 शख्स के साथ अफेयर रहने की बात सम्राट को पता चली तो उन्होंने मनीषा को घर से बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी की एक दो गलतियों को तो माफ कर सकता है, लेकिन मनीषा ने तो 12 लोगों के साथ इतने बड़े कांड किए थे कि सम्राट ने मनीषा को अपने घर और जिंदगी में रखने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि मनीषा ने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और यहाँ तक कहा कि अब वो अपना पास्ट एक बुरा सपना समझकर भूल चुकी हैं और अब सम्राट के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हैं। लेकिन सम्राट ने इनकी कोई बात नहीं मानी और उन्होंने मनीषा से लड़ाई झगड़ा करने के साथ साथ घरेलू हिंसा भी करने शुरू कर दिए थे। इस वजह से इनकी शादी ठीक ठाक से 2 साल भी नहीं चल पाई कि साल 2012 में तलाक के साथ इनकी शादी का अंत हो गया और तब तक मनीषा का करियर भी काफी डाउन होता चला गया था। मगर इनके करियर में सबसे ज्यादा गिरावट तब आई जब इन्हें पता चला कि इन्हें कैंसर की खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज इन्होंने कई बड़े बड़े विदेशों के हॉस्पिटल में करवाया था। इन्हें खुद पर पूरा भरोसा था कि ये ठीक हो जाएंगी और ऐसा हुआ भी। जी हाँ, इनका इलाज पैसों के दम पर अच्छे से चला, इसलिए ये इस खतरनाक बीमारी से लड़कर छुटकारा पाने में कामयाब रही और इस बीमारी के लड़ने के बाद इन्हें कई सालों बाद डियर माया, लस्ट स्टोरीज और संजू जैसी फिल्में मिली थी। मगर लाइफ में इतना कुछ सहने के बाद अब इनका इंटरेस्ट एक्टिंग से बिल्कुल खत्म हो गया था। यह अपना एक्टिंग क्रेज खो बैठी थी और 90s जैसा जलवा दिखाने में नाकामयाब साबित हो रही थी, जिस वजह से इनका पूरा करियर पूरी तरह से खराब हो गया। तो इस तरह 12 अफेयर रहने और शादी होने के बाद भी मनीषा आज पूरी तरह से अकेली रह गई। ऐसे में ना तो इनका कोई सहारा है और ना ही इन्हें कोई समझने वाला है। फिर भी ये जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हैं और खबरों के मुताबिक आज इन्हें अपनी हर गलती का एहसास भी हो रहा है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक शादी टूटने के चलते अब ये कहीं की नहीं रही हैं और इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जी हाँ, आज मनीषा को तब प्यार की कदर समझ में आ रही है जब वो अपना सब कुछ खो चुकी हैं। वेल दोस्तों, का सम्राट दहल को मनीषा को एक चांस देना चाहिए था? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दमदार खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।